You know it. हम खुद ही चले जाएंगे, पापा का वेट करें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और काफ़ी बिज़ी वीक था, लास्ट वीक जो था काफ़ी सारे काम थे, तो इस वजह से मैं डेज़ में गैप देख के तो व्लॉग्स अपलोड कर रही थी। लेकिन एनीवेज़ जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की लाइक्स का और वीडियोस देखने का। तो जी ये सैटरडे का व्लॉग है। हम लोग जर्मनी आए थे ग्रॉसरी वगैरह के लिए। यूजुअली तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यही होता है कि हस्बैंड, क्योंकि जर्मनी के पास है उनका ऑफ़िस, तो वही अकेले चले जाते हैं वहीं से वापस आते हुए, ऑफ़िस से वापस आते हुए। लेकिन जब मुझे कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, कुछ लेना होता है खुद भी, लाइक कोई चीज़ें इस तरह की ग्रॉसरी के अलावा, तो फिर मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो वो डे हमारा फिर सैटरडे का ही बनता है, क्योंकि संडे को इनके सारे जो शॉप्स वगैरह होती हैं और जो भी मॉल्स वगैरह हैं वो सब कुछ बंद होता है। तो हम आए थे जी यहाँ पे हमने कुछ शूज़ देखने थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड की बर्थडे थी 27 अगस्त को, लेकिन हमने वो सेलिब्रेट नहीं की मुहर्रम की वजह से, ज़ाहिर है। तो अब हम जो है वो कायनात की भी बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, आप कह लें 4 अक्टूबर को। तो अब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों की, हस्बैंड की और कायनात की, शायद साथ ही हो बर्थडे, या फिर सेलिब्रेट करें हम, या फिर ये हो सकता है कि पहले हस्बैंड की कर लें। तो फिर बस ये है कि मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता उस बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ, गिफ्ट वगैरह जो है वो इकट्ठे कर रही हूँ। हस्बैंड का और मेरा हमेशा यही होता है कि हम जो है वो हमारे माइंड में जो एक दूसरे के लिए होता है कि हमें जो है वो कुछ ये चीज़ पसंद आ रही है दूसरे के लिए, मुझे हस्बैंड के लिए कोई चीज़ पसंद आ रही है, तो मेरा यही होता है कि मैं बर्थडे के लिए सोच के रखती हूँ कि ये बर्थडे पे ही गिफ्ट करूँगी। इस तरह ये होता है कि उनको फ़ायदा भी हो जाता है, वो चीज़ यूज़फुल भी होती है और गिफ्ट भी हो जाता है ऑफ़ कोर्स। तो मैं काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ बर्थडे, हस्बैंड की भी और कायनात की भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसकी तैयारियों में मैं लगी हुई थी, साथ ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने कहा चीज़ें कुछ देख लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद आएंगी वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम आए थे, रीनो एक ब्रांड है, उसकी शूज़ अच्छे होते हैं काफ़ी, तो उधर देखने के लिए आए थे। तो काफ़ी जो है शूज़ पे ऑफ़ भी लगा हुआ था, सेल भी लगी हुई थी और काफ़ी प्यारे शूज़ थे। और लेकिन हमें जो है जो चीज़ चाहिए थी वो मिली या नहीं, वो आप जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, जो भी मेरा बर्थडे प्रिपरेशन का व्लॉग होगा। तो यहाँ पे उन्होंने प्ले एरिया भी एक बनाया हुआ था, तो वहाँ पे कायनात खेल रही थी और मैं यहाँ पे कायनात के शूज़ भी देख रही थी नेक्स्ट सर्दियों के लिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बच्चों के आलमोस्ट 6 महीने बाद शूज़ चेंज करने पड़ते हैं और अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के हिसाब से यहाँ की स्नोफॉल और ये सारी चीज़ों को देख के शूज़ लेने पड़ते हैं। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी शूज़ की भी, तो अच्छे शूज़ थे। बिल्कुल इसी तरह का पिंक एक कायनात के पास पहले भी है, और मैं देख रही थी कि इसका जो है वो अभी उसका साइज़ मिलता है कि नहीं। लेकिन मैं आपको ये अभी नहीं दिखा रही, नहीं बता रही कि मैंने क्या कुछ लिया, वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हम्म। सामने वाली शॉप, इसमें जाना है, दिस दिस, यस। शूज़ वगैरह देखने के बाद फिर हम आ गए थे, उसके सामने ही एक शॉप है टेडी के नाम से, काफ़ी बड़ी शॉप है, हर तरह की एक्सेसरीज़ और हर तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। तो जिस तरह की हमारे पाकिस्तान में होती है ना $5 शॉप्स या इस तरह की शॉप्स होती हैं जहाँ पे हर तरह की एक्सेसरीज़ होती हैं, तो डेकोरेशन और इस तरह की कुछ आपको क्रॉकरी भी मिल जाती है और कॉस्मेटिक्स भी होती है, हर चीज़ होती है। तो इस तरह की ये एक शॉप है जिसमें जो है वो डेकोरेशन वगैरह और इस तरह की क्रॉकरी,
जो भी इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कप्स वग़ैरह बहुत प्यारे-प्यारे से थे। मैं डिसाइड कर रही थी कि कुछ लूँ इसमें से। तो रीज़नेबल प्राइस है, वही ऑलमोस्ट उसी तरह का इस शॉप का स्टाइल है, 5 यूरो या 1 यूरो स्टाइल। तो बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें क्रॉकरी भी रखी हुई थी यहाँ पे, प्लेट्स और बाउल्स वग़ैरह, सूप बाउल्स। तो बस ये होता है कि जो कुछ भी लेना हो, लेकिन एक बार सारी जो है वो शॉप का चक्कर ज़रूर लगाना होता है। कभी-कभी कोई चीज़ आपके माइंड में भी नहीं होती, लेकिन वो अच्छी लग जाती है, रीज़नेबल प्राइस होती है, तो आप ले लेते हैं। तो बस कायनात की स्पेशली हम इस शॉप पे आज इसलिए आए थे कि कायनात को चाहिए थे आज सन ग्लासेस। वो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उसने गाड़ी से ज़िद लगाई हुई थी कि आज मैंने सन ग्लासेस लेने। तो स्पेशली हम इसलिए आए थे। और फिर मैंने सोचा कि तुम थोड़ा बहुत डेकोरेशन का भी कुछ देख लेती हूँ, कुछ अगर मुझे मिलेगा रीज़नेबल तो मैं ले लूँगी। लेकिन ये कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हुए थे, तो हमें फिर वापस भी जाना था। और जहाँ से हम जो है टैक्स रिटर्न के लिए स्टैंप लगवाते हैं, वो शाम 7 बजे तक बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें उससे पहले-पहले ये सब कुछ ख़त्म करना था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अभी इसके बाद ये शॉपिंग वगैरह करने के बाद फिर हमने ग्रॉसरी करनी थी। तो और मीट वगैरह भी लेना था मुस्लिम मीट शॉप से। तो इसलिए बस एक क्विक राउंड ही लिया था इस शॉप का। और कुछ रैपिंग पेपर्स वगैरह और रैपिंग गिफ्ट फ्लावर्स जो होते हैं, कुछ ये मैं देख रही थी। डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे क्योंकि दिसंबर में इनका क्रिसमस होता है, और क्रिसमस की तैयारियाँ ये ऑलमोस्ट 2 महीने पहले से शुरू कर देते हैं शॉप्स पे। क्रिसमस रिलेटेड चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और डेकोरेशन के जो सारे आइटम्स होते हैं वो आ जाते हैं ऑलरेडी। अब आप देख रहे हैं ये रेड एंड वाइट क्रिसमस का सारा स्टफ़ है। क्रिसमस के हवाले से जो भी इनकी डेकोरेशंस होती हैं और जो भी इनके एक्सेसरीज़ होती हैं, वो सारी ऑलरेडी शॉप्स जो है ना वो भर जाती हैं बिल्कुल। लाइट्स और डेकोरेशन की चीज़ें और इस तरह की सारी चीज़ें, तो मोस्टली चीज़ें इसी तरह की थी इस शॉप पे भी। तो कुछ चीज़ें ये कि हमने कोई अगर सेलिब्रेशन करनी है या बर्थडे करनी है, तो उसकी डेकोरेशन के लिए भी काम आ जाती हैं ऑफ कोर्स। तो मैं वो भी देख रही थी। तो बस यहाँ से फिर हो गया था काम ख़त्म। तो उसके बाद हम जो है एक और शॉप पे भी चले गए थे देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं था, बस मैंने एक राउंड लिया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या कुछ लेना है, और बस लिया नहीं। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम आके लूँगी। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मुझे ग्रॉसरी नहीं करनी होगी, पूरा एक टूर इसी का ही रखूँगी कि मुझे सिर्फ गिफ्ट्स और बर्थडे की जो तैयारी है वो करनी है और उसी तरह के आइटम्स लेने। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे बाहर। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड कुछ किसी एक शॉप से जो है टैक्स रिटर्न का वापस लेने के लिए गए थे बिल। तो मैं यहाँ पे देख रही थी एक ज्वेलरी की शॉप, जो एक प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनकी ज्वेलरी की शॉप, जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। इतने प्यारे प्यारे स्टोन्स होते हैं और इतनी प्यारी इन स्टोन्स की ज्वेलरी है, मतलब बहुत ही आँखों को अच्छी लगती है, रिमार्केबल है। तो मैं वही देख रही थी सारी। मैं इतनी ज़्यादा कोई ज्वेलरी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये कि देखने में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इतने प्यारे प्यारे स्टोन्स, हर तरह के स्टोन्स हैं। तो कायनात को भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हम यही देख रहे थे शॉप। यहाँ पे पूरी एक फुल फ्लैट शॉप बनी हुई है। तो आप देखें यहाँ पे ये सारे स्टोन्स की ही ज्वेलरी बनी हुई है, और इतनी एक्सपेंसिव भी है। ज़ाहिर है ये प्रीशियस स्टोन्स हैं काफ़ी। तो मैंने कोई प्राइसेस वगैरह को क्लोज़ अप नहीं लिया, लेकिन कभी अगर मैंने यहाँ से कुछ लेना हुआ तो मैं फिर प्राइसेस के क्लोज़ अप भी लूँगी। तो इतने प्यारे स्टोन्स पड़े हुए थे यहाँ पे, इतने अट्रैक्ट कर रहे थे आँखों को। ये देखें, ये पर्पल वाला स्टोन इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। उसी के ही फिर साथ उन्होंने जो ज्वेलरी बनाई हुई है वो भी रखी हुई है। तो मतलब स्टोन भी है साथ, जो रॉ स्टोन होता है, और साथ उसकी ज्वेलरी भी बना के रखी हुई है। काफ़ी हर तरह के स्टोन्स और कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स होते हैं, कुछ जो आप ऑर्नामेंट्स वगैरह में जो है वो ज्वेलरी वगैरह में पहनते हैं। हर तरह के स्टोन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये जो है ना, मैं जब भी आती हूँ एक एक आध बार इस शॉप को ज़रूर देखती हूँ। बहुत खूबसूरत लगती है, फ़ैसिनेट करती है मुझे।
अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे मुस्लिम मीट शॉप पे। ये एक्चुअली तुर्किश शॉप है, तुर्किश ग्रॉसरी स्टोर आप इसे कह लें। छोटा सा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे मीट वगैरह जो भी है वो हलाल होता है, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ से। तो हस्बैंड जो है वो मीट ले रहे थे, फ्रेश मीट जो होता है वो ऑर्डर कर रहे थे, और मैं यहाँ से कुछ कबाब्स वगैरह ले रही थी जो कभी हमें ज़रूरत पड़ जाते हैं। ऑफ़ कोर्स आपको मेरी रूटीन का ऑलरेडी पता चल गया हुआ है कितनी बिज़ी होती है। तो कभी कभी ये होता है कि लंच के लिए हम बस यही जो है वो रैप बना लेते हैं, या फिर इस तरह टॉर्टिला वगैरह में ना इस तरह कबाब रख के तो बस थोड़ा सा सैलेड डाला और लंच जो है ना साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे बस यही होता है। तुर्किश जो भी स्वीट डिशेस होती हैं वो भी यहाँ पे होती हैं, तुर्किश ब्रेड वगैरह, और जो भी हलाल आइटम जो और जगहों से हम नहीं ले सकते, लाइक चीज़ और इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो बस यही चीज़ें हम लेते हैं यहाँ से। तो वेजिटेबल्स भी यहाँ पे होती हैं, लेकिन वो हम नहीं लेते। ये कौन सी आइसक्रीम खानी वही मैं बोल रही हूँ, इस तरह की। लेकिन फिर उसको आपको फास्ट फास्ट खाना पड़ेगा। जी, तो शॉपिंग से डन होने के बाद हमने ये ले ली थी आइसक्रीम। ये मोनालिसा इनका आइसक्रीम का बहुत मशहूर ब्रांड है जर्मनी में। तो वो उनकी ये कोन आइसक्रीम्स या कप्स में बड़ी अच्छी होती हैं, तो ये ले ली थी हमने, और बस हम वापस जा रहे हैं अब। तो यहीं तक था आज का ये छोटा सा शॉपिंग एंड ग्रॉसरी का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।